अरे दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सासू माँ, आजकल आप मुझसे बहुत छिपती हैं और भागती हैं, क्या बात है? दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम की वजह से मसरूफ रहती हूँ। विधवा औरत हूँ, अकेली औरत हूँ, आपको तो पता है। सासू माँ, मैं आपकी बेटी से इसलिए शादी नहीं की थी कि आप मुझसे दूर हो जाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो दामाद जी, पहले बात कुछ और थी, अब तुम मेरी बेटी के सोहर हो। अब बात कुछ ही और है। अगर आपका ऐसे हो चलता रहा तो फिर मैं आपकी बेटी को छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके बार बार कहने पे मैंने हाँ की थी। जी हाँ, मुझे पता है दामाद जी आपने क्यों शादी की थी, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो ना। मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक चीज समझता हूँ कि आपने मुझसे जो वादा किया था वो आप भूल रही हैं। मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, पर कुछ चीज समय के साथ बदल जाती हैं। तुम्हें कुछ दिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। थोड़ा समय तुम्हें अपनी बीवी के साथ भी गुजारना चाहिए। एक बात आप अच्छी तरह जानती हो सासू माँ, मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी बेटी मेरी बीवी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपकी बेटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। अब हम पहले की तरह रहेंगे, तो आप खुश हो? नहीं, अभी भी खुश नहीं हूँ। 1 महीना हो चुका है और आप मुझे हाथ तक नहीं लगने दे रही हैं। मैं कहाँ से खुश हो जाऊंगा? दामाद जी, मैं आपकी मजबूरी अच्छे से समझती हूँ, और तन्हा रहना कैसा रहता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। आपको तो पता है, मैं पिछले 10 साल से विधवा हूँ, अकेले जिंदगी गुजर रही हूँ। पिछले 5 साल से मैं आपकी तन्हाई दूर कर रहा हूँ, ये बात आप हमेशा भूल जाते हैं। कि नहीं, मैं कभी इस बात को नहीं बोल सकती। एक तुम हो जिसे देखती हूँ तो जीने का दिल करता है, बाकी सब कुछ मेरी जिंदगी में खत्म हो चुका है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, तुम्हारी बेटी के बजाय तुम्हारा एक बेटा होता तो मुझे उससे शादी तो ना करनी पड़ती है। मेरी बेटी है इसलिए तुम मेरे घर में रह रहे हो। अगर बेटा होता तो कभी भी तुम मेरे घर में ना रह पाते। आज तुम मेरी बेटी के सोहर हो। लोगों को लगता है कि सास अकेली है, इसलिए दामाद को अपने घर में रखा हुआ है। जी बिल्कुल सासू माँ, बात तो ठीक कह रही हूँ। मेरी बीवी हम दोनों की करतूतों पे चादर ओढ़ने का काम कर रही है। अम्मी को कितनी देर हो गई है, घास काटने गई थी, अभी तक नहीं आई, न जाने कहाँ रह गई। आज सुबह से सैफ भी गुम है, न जाने कहाँ चले गए, बताया भी नहीं। मुझसे बातें भी नहीं करता, न जाने कब समझेगा कि मैं उसकी बीवी हूँ। खामोश खामोश रहता है, न जाने मुझे ऐसी क्या गलती हो गई। चलो कभी तो समझेगा कि मैं उसकी बीवी हूँ और उसी के लिए हूँ, और वो मेरे लिए। वे रहे हैं, अब काफी देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आज कितना गर्मी पड़ रही है, आज बहुत गर्मी है। अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक है ना? बेटी, आज मुझे काफी दूर जाना पड़ा घास काटने के लिए। यहाँ पे कोई अच्छी घास नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हुआ है। कोई बात नहीं माँ, आप थक गई होगी, आराम कर लीजिए। बेटी, ये बताओ, आज तुमने खाना बना लिया है ना? हाँ अम्मी जान, मैंने कब का खाना बना लिया है, बस आपका इंतजार था और सैफ का भी। अम्मी जान, आपने सैफ को कहीं देखा है? सुबह से निकला हुआ है, अभी तक नहीं आया। नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा। तुम फिक्र ना करो बेटी, कहीं अपने दोस्तों के साथ होगा, अभी आ जाएगा। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ये बात जाननी होगी। हाँ बेटा, बताओ, मैं सुन रही हूँ। दरअसल माँ, बात ये है, मेरे सोहर वैसे तो ठीक है, अच्छे खासे दिखते भी हैं, लेकिन जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। नहीं है बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। अभी तुम दोनों की शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ। एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ बेटी, क्या बातें कर रही हो? लगता है मेरी बुराई कर रही हो। बोले था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस गपशप कर रहे थे। हाँ। तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। अच्छा, यकीन कर लेता हूँ। दामाद जी, हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? आप तो हमारी जान के टुकड़े हो। आपके बिना तो हमारा एक पल भी नहीं गुजरता। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा ये बताइए, आखिर मैं किसकी जानूं ज्यादा, अपनी बीवी की या अपनी सासू माँ की? अरे तुम तो हम दोनों की जान हो। हाँ बिल्कुल। जिसकी सोच इतनी अच्छी और खूबसूरत हो, वो मर्द अपनी बीवी को देखें या अपनी सासू माँ को देखें? अच्छा सवाल है, दिलचस्प है। जाओ मेरी प्यारी बीवी,
बकरियों को चारा दे दो और उन्हें पानी भी पिला देना। जी मैं जाती हूँ, ठीक है चलती हूँ। आखिर दामाद जी, आपका क्या इरादा है मेरी बेटी को यहाँ से भेजने का और मेरे साथ अकेले बैठने का? अरे सासू माँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ हम दोनों बैठे हो वहाँ तीसरा कोई ना हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकें। अरे दामाद जी, आपसे जरा भी इंतजार नहीं होता। जवान हो, गरम खून है आपका। आपकी इसी अदा पर तो मैं दीवानी थी। लेकिन आजकल आपका प्यार फीका पड़ता जा रहा है। वो जुनून नहीं रहा आपके प्यार में जो शादी से पहले हुआ करता था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। अरे दामाद जी, कुछ दिन तो गुजरने दीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरी बेटी भोली और नादान है। हाँ तब मेरी बेटी दिल को बहुत अच्छी है और नेक है। मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त तुम उसके साथ नहीं गुजारो। हाँ, मैं समझता हूँ। शायद मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त तुम भूल जाओ। इसलिए तो मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजारता। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो अच्छी लगने लगे और मैं आपको भूल जाऊं। जो बात आपके अंदर है वो आज की लड़कियों में कहाँ। ये बात आप जान लो मेरी प्यारी सासू माँ। लेकिन आजकल आपका प्यार फीका पड़ता जा रहा है। वो जुनून नहीं रहा आपके प्यार में जो शादी से पहले हुआ करता था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ सच में, अब मुझे ऐसा हो लगने लगा है। देखो दामाद जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बेटी के साथ रहो या मेरे साथ। बात एक ही है, हम दोनों सिर्फ तुम्हारी हैं। ये बात अलग है कि ये बात मेरी बेटी से छुपी हुई है। देखो, तुमने मुझे वो सब दिया जो मेरे शौहर ने कभी नहीं दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंप दी। मेरी बेटी की खूबसूरती चांद जैसी है, ये बात तुम जानते हो। पूरा गांव उसकी एक झलक पाने के लिए मरता है, लेकिन मैंने वो तुम्हारे कदमों में डाल दी। देखो सासू माँ, मुझे उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। अच्छा ठीक है, ये सब बातें होता रहेंगी। आज रात को मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मेरी बीवी सो जाएगी मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरी प्यारी सासू माँ, अब मैं आ चुका हूँ कई दिनों बाद रात को आपके साथ। जी दामाद जी। बड़े अरसे बाद रात को मिल रहे हैं हम दोनों। हाँ बिल्कुल, काफी दिन हो चुके हैं। तुम्हारी शादी से पहले हर रोज हमारा मिलना होता था, लेकिन अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? वो सो गई थी ना, अच्छे से देखा था। जी सासू माँ बेफिक्र हो जाइए, वो गहरी नींद में है, सुबह तक नहीं उठेगी। आराम से हम अपना काम खत्म कर लेंगे। तुम आपने मुझे कोई कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है क्या? ये आंख में मिचौली का खेल कई दिनों से मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, फिर आओ मेरे पास। बेटी, रातों में नींद तो अच्छी आई थी ना? जी अम्मी, नींद मुझे बहुत अच्छी आई थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? बस बेटी वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा माँ, क्या सब कुछ ठीक तो है? हाँ बेटी, सब कुछ ठीक है। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है और मैं चाहता हूँ ये सब बार बार होता रहे। सासू माँ, फिर से कोई बहाना मत करना। सासू माँ फिर कोई बहाना करने लग जाएंगी, कुछ भी हो जाए। वो चाहती तो यही है कि उनका प्यार उनकी बेटी के साथ बना रहे। मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। ठीक है, आप जाइए। आज सासू माँ नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ गई हैं? माँ घास काटने के लिए गई है, बस अभी निकली है। खाना पक चुका है, खाना लगा दूं, साथ में खाते हैं। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे कुछ काम है। मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। जो भी हो जाए, कल रात बहुत यादगार थी। सासू माँ आज आखिर कहाँ चली गई? लगता है काफी दूर निकल गई है।
अभी अरे सासू माँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। इतनी सुबह आज घास काटने क्यों निकल आई? घर का काम निपट गया तो सोचा थोड़ा घास काट लूं। है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बीवी के साथ होना चाहिए था। मेरा सब कुछ आप ही हो। कल रात सब कुछ आपको दिया तो था ना, फिर अब भी मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी की लत लग चुकी है, मुझे तुम्हारी की आदत हो गई है। ऐसे ही एक रात में खत्म थोड़ी हो जाएगी। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी पूछ रही थी कि तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करते और सारा दिन घर से दूर रहते होगा। देखो सासू माँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटी क्या कहती है तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं किस पे आशिक हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान ली। अब ये बताओ, ये अब होने के बावजूद भी क्या तुम मेरी बेटी हो? थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? देखो सासू माँ, आप बार बार एक ही बात ना किया करें। आप हर एक चीज के बारे में जानती हैं, फिर मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। तो तुम मेरी एक बात जान लो, अगर तुम इसी तरह मेरी बेटी को नजरअंदाज करते रहे तो फिर मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। फिर आप मेरी ये बात भी जान लो, अगर आप मुझसे अलग हुई तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। देखो दामाद जी, अब बात हद से आगे बढ़ रही है। अगर तुम्हारा इसी तरह चलता रहा ना तो मैं खुद अपनी बेटी को तुमसे दूर कर दूंगी। सासू माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभार ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। आप तो गुस्सा ही हो गई। देखो दामाद जी, मेरी बात आज तुम गौर से सुन लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर नहीं सुने तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन इसका मतलब कि तुम मेरी बेटी को अपना खिलौना समझो। इसलिए तुम एक बात आज जान लो, तुम मेरे घर में मुझसे प्यार करने की वजह से नहीं हो, तुम मेरी बेटी के सोहर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे रही हूँ। देखो सासू माँ, मैं आज सब कुछ समझ चुका हूँ, बस एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अभी इसी वक्त घर जाओ और मेरी बेटी से माफी मांगो। माफी मांगो घुटनों पर बैठकर, और उससे बोलो कि मैं कुछ दिन नादान था, तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये माफी मांगने वाली शर्त अच्छी नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। और किस मुंह से माफी मांगू? क्या जाकर ये कहूँ कि कुछ दिन मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से उलझे रहे, इसलिए मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जो एक बीवी को मिलना चाहिए। देखो दामाद जी, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ये तो सीधी सीधी धमकी हुई कि तुम मेरी बेटी से ये कहोगे उसकी माँ और तुम कुछ दिन अकेले रहे थे। देखो सासू माँ, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। आप मुझे अपना कोई पालतू कुत्ता समझ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बात जान लो, मैं आपकी बेटी का सोहर हूँ। तुम उस शख्स को धमकी दे रही हो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने अपना माँ बाप भाई बहन छोड़ के तुम्हें चुना। गर्दन है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा करो। सासू माँ, फिर आप ही ने मुझसे कहा था मेरी बेटी से शादी कर लो, और मैंने उसे पर भी कोई इनकार नहीं किया। आज आप मुझे ये कह रही हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुमसे अपनी बेटी छुड़ाने के लिए एक पल भी नहीं रुकूंगी। अपना लहजा ठीक करो और मेरी बेटी से माफी मांगो और मुझसे दूर रहो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर ये खुद को समझता क्या है? मैं इसे घुटनों पे लाके रहूंगी। मेरी फूल जैसी बेटी के साथ ये अपनी मनमानी कर रहा है। आज माँ फिर पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रही है। ना जाने मेरी माँ और मेरे शौहर को क्या हो गया है, रात के वक्त ही घर आते हैं। ये खुद को समझती क्या है? मुझे धमकियां दे रही हैं। मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए तो ये कौन से खेत की मूली है? अब इन माँ बेटी को मैं इनकी असली औकात दिखा दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। आज जब मेरे सोहर आएंगे तो उनसे बहुत सी बातें करूंगी और बड़े प्यार से पूछूंगी, बताओ तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये खुद को समझता क्या है? सब कुछ देने के बावजूद भी मुझे ही आंखें दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, अपनी बीवी से माफी मांग लेता हूँ और उसे अपना लेता हूँ, क्योंकि ये औरत तो मेरा साथ नहीं देगी है, तो इसके पीछे वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मेरी बीवी बहुत भोली है, मुझे माफ कर देगी, क्योंकि वो खुद चाहती है उसे मेरा प्यार मिले, और अब मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, और जब मेरे शहर आएंगे रात को तो मुझे देखते ही रह जाएंगे। आज मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है।
आज मेरा पति तो मुझे देखते ही रह जाएगा। मेरी प्यारी बीवी, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। ये मेरी आखिरी गलती होगी। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, लेकिन अब आप मेरे पास आ गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू मेरे सोहर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सो इनक्रेडिबली सॉरी। I never should have said those things to you. इट्स ओके, इट्स ओके। चलो, आज से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। I love you, my wife. ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसे उसी उद्देश्य में देखें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारी वीडियो कहां-कहां से देखी जा रही है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।